गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 406 का प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस बाय डी शॉर्टीज मेथड स्टडी करेंगे। अब थर्ड सेमेस्टर में हमने एल बाय मैक्सवेल्स ब्रिज किया था, मतलब मैक्सवेल्स ब्रिज का यूज़ करके हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था। इस प्रैक्टिकल में हम डी शॉर्टीज ब्रिज यूज़ करके कैपेसिटेंस मेजर करेंगे। ये आपको डी शॉर्टीज ब्रिज दिया हुआ है, इसके कनेक्शंस भी इंटरनली कनेक्टेड है। आपको इसमें देखो, यहाँ पे ये R1 है, ये तीनों नॉब्स R1 के हैं। ये R1 इंटू 10, ये R1 इंटू 100, ये R1 इंटू 1000। मतलब अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये जैसे अगर 1 है, 1 पे है तो वह 1000 होगा, 2 पे है तो 2000 होगा, उस तरह से। और ये अगर आप चेंज करते हो तो इंटू 100, मतलब कि 100, 200, 300, इस तरह से। उसी तरह से ये R1 इंटू 10 है, मतलब इसको अगर आप वेरी करते हो तो 10, 20, 30 इस तरह से वेरी होगा। ठीक है। और ये फिर ये R2 है, ये R2 इंटू 1000, 110 सेम। इसमें आपको रीडिंग कैसे लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका R1 जो है वो 2 पे है, ये वाला 2 पे है, ये वाला आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 8 पे है, और ये वाला आपका जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पे है, ये 1 पे है। तो आपकी रीडिंग आपको कैसे लेनी है। ये 2 पे है तो 2 इंटू 1000, 2000 प्लस 8 इंटू 100, 800, 2800 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 10 इज 10, तो 2810। इस तरह से आपको रीडिंग लेनी है R1 और R2 में। आपको रीडिंग लेना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो C है आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर, उसको 0.1 माइक्रोफैराडे पे रखिए। और ये देखो, आपके पास C1, C2, C3 तीन अननोन कैपेसिटेंस है। ये CX लिखा है ना, ये वाला कनेक्शन यहाँ पे है। तो ये जो है आपके 3 अननोन कैपेसिटेंस हैं, तो आपको यही कैपेसिटेंस मेजर करने हैं। तो हम C1 और C2 की वैल्यू, ये तीनों अननोन है, हम इस प्रैक्टिकल में C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। C1 की ये भी नॉब देखो मूवेबल है, तो हम क्या करते हैं, इस नॉब को C1 पे रखते हैं। तो अब हम C1 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बाद ये हेडफोन है, उसके साथ ये हेडफोन कनेक्ट कर दो। ओके। और फिर ये आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी इसमें से, तो आपको अब आप इस टेबल पे ध्यान दो। इस टेबल में आपको R1 और R2 को कुछ इस तरह से सेट करना है दैट आपका इसमें से साउंड मिनिमम आ जाए, जैसे हमने एल बाय मैक्सवेल्स में किया था। तो ऐसी हमें R1 और R2 की वैल्यू लेनी है। तो मैं एक अब करके देखते हैं, कम हुआ, अब आप सुनो तो अब इसको अगर आप कान में डाल के सुनोगे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा।
तो जब आपको एकदम मिनिमम साउंड सुनाई दे, आपको R1 और R2 को इस तरह से सेट करना है दैट आपको इसमें मिनिमम साउंड सुनाई दे, ठीक है। वो आपके R1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको इन दोनों का रेशियो ले लेना है, R1 और R2 का। अब इसी प्रोसीजर को और 4 बार रिपीट करो तो आपकी ये पूरी टेबल हो जाएगी। ये जो मैंने अभी यहाँ तक प्रोसीजर बताई वो और 4 बार रिपीट करो, ये पूरी टेबल हो जाएगी। अब आपके पास R2/R1 का रेशियो है। अब आप क्या करो, इन पाँचों का मीन ले लो, इस ऐड देम एंड डिवाइड बाय 5, तो आपका मीन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपका इस C1 के लिए है। अब क्या करना है मुझे कि ये C2 को, इसको मैं, ये C1 के लिए हो गया ये टेबल। अब इसको मैं घुमा के C2 पे ले जाती हूँ। उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर करनी है। देखो इस बार R1 को मैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह से चेंज करूँगी और R2 की वो वैल्यू मेजर करूँगी जब मेरा हेडफोन में साउंड मिनिमम आ रहा हो। उसके बाद R2/R1 लूँगी। एक करके दिखाती हूँ। ये C2 पे रखा, उसके बाद अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, R1 की वैल्यू 1000 करती हूँ। बहुत एम्पलीट्यूड है साउंड का, हमें क्या करना है, इस साउंड को, इस हेडफोन को जब आप कान में रखो तब आपकी साउंड मिनिमम होनी चाहिए। तो R1 को 1000 रख के R2 को मैं चेंज करती हूँ कुछ इस तरह से कि साउंड मिनिमाइज हो जाए। साउंड घटी और ज़्यादा घटी, ठीक है। और ज़्यादा घटी नहीं, अब बढ़ रही है। मतलब इस पॉइंट पे जो भी ये वैल्यू है उस पे हमारी साउंड इस हेडफोन से मिनिमम आ रही है। कितनी है, 2000, 2 × 1000 2000 प्लस ये है 6 × 100 600। तो ये R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 1000 के लिए R2 की ये वैल्यू रख दो। फिर आप रेशियो मिल जाएगा आपको R2/R1 का। उसी तरह से आप यही प्रोसीजर आप R1 = 2000, R1 = 3000, 4000 और 5000 के लिए यही पूरी प्रोसीजर रिपीट करो तो आपको ये यहाँ तक पूरी टेबल मिल जाएगी। उसके बाद आप ये जो R2/R1 की वैल्यू है ना, इसे आप, इसका आप मीन ले लो, ये 5 वैल्यूज़ का, इन पाँचों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 5, तो आपको ये मीन वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक 2 टेबल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट टेबल के लिए C1 = हमें जो ये C1 अननोन कैपेसिटर है, C1 = C × R2/R1। C क्या है, 0.1 और R2/R1 क्या है, 1.09। तो C × R2/R1 दैट इज़ 0.109 माइक्रोफैराडे। ये आपके अननोन कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से इस टेबल में से हमने C2 की वैल्यू मेजर करनी है। तो C2 क्या है, C × R2/R1। C क्या है, 0.1 माइक्रोफैराडे और R2/R1 क्या है, 2.284। तो C × R2/R1, तो C2 की वैल्यू आ गई 0.2284 माइक्रो एम्पियर। रिजल्ट में आप C1 और C2 की कैपेसिटेंस लिख दीजिए।